एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारतीय नेवी के डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल्स की तरफ से आ रही है। इसका एक लाइव एक्सरसाइज किया गया कल बुधवार को और इसकी सारी डिटेल मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसको कब इंडक्ट किया गया था। आप जानते हैं कि खबरों में मैंने आपको बताया था कि दिसंबर 2018 में इसको भारतीय नौसेना में इंडक्ट किया गया था और यह यूके की कंपनी जेम्स फिशर्स डिफेंस की तरफ से बनाई जाती है, यानी कि JFD के द्वारा इसको बनाया जाता है और 2 की संख्या में इसको भारतीय नेवी में इंडक्ट किया गया था। यह ऐसे व्हीकल होते हैं जो कि यदि किसी सबमरीन में कोई दुर्घटना हो जाए तो सबमरीन से भी ज्यादा अंदर तक जाकर यह उनके क्रूज को बचाते हैं। आपको पता होगा कि 2013 में एक घटना हुई थी जिसमें कि हमारे सबमरीन INS सिंधु रक्षक में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी, जिसमें कि हमारे 18 नेवी के जवान शहीद हो गए थे। 2013 में यह घटना हुई थी। इससे पहले भी इस व्हीकल को खरीदने का प्रयास किया जा रहा था, मन बनाया जा रहा था, पर इस घटना के बाद सरकार जगी और इस चीज को जल्द से जल्द कंप्लीट करने का फैसला किया गया और JFD को 2016 में $269 मिलियन में यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि इंडियन नेवी के लिए 2 इस प्रकार के डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल्स खरीदे जाएं। ये इतने हल्के होते हैं कि इनको नौसेना की जो ट्रांसपोर्टेशन वाले शिप होते हैं उनके द्वारा भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास C-17 एयरक्राफ्ट हैं उनके द्वारा भी इसको शिफ्ट किया जा सकता है जिस स्थान पर जिस सबमरीन के लोगों को बचाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़े। अब बात कर लेते हैं कि एक्सरसाइज में क्या हुआ। 2 जून को वाइजैक के निकट में INS सिंधु ध्वज को माना गया कि यह एक दुर्घटनाग्रस्त सबमरीन है, जो कि आप जानते हैं कि हमें रशिया से प्राप्त हुआ है। किलो क्लास का सबमरीन है और अभी यह इन सर्विस है इंडियन नेवी में। तो इसको एक दुर्घटनाग्रस्त सबमरीन माना गया और इसमें से 14 लोगों को इस डीप सबमर्ज्ड रेस्क्यू वेसल के थ्रू बचाया गया। यहाँ पर एक अतिरिक्त जानकारी मैं आपको यह दे देता हूँ कि 2018 में इंडियन नेवी ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जिसको इन शिप्स के लिए, इन DSRV फ्लीट्स के लिए एक मदरशिप की तरह माना जाएगा, जिसकी डिलीवरी होने की संभावना है 2021 तक। इंडियन नेवी ने ट्विटर पर इस एक्सरसाइज की कई फोटोज भी शेयर की हैं। आप जानते हैं कि चाइना विश्व के बहुत से ऐसे काम करता है जो कि प्रथम होते हैं। इसी प्रकार से चाइना ने एक शिप के द्वारा लॉन्च होने योग्य रॉकेट बनाया और इसको लॉन्च भी किया है। लॉन्ग मार्च 11 जो कि एक सॉलिड प्रोपेलेंट कैरियर रॉकेट है, उसको कल 12 बजे येलो सी से लॉन्च किया गया और इसकी सबसे प्रमुख बात यह है कि इसको एक मोबाइल लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है, जो कि 306वीं उड़ान है लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट सीरीज की। ये लॉन्ग मार्च 11 रॉकेट छोटे सैटेलाइटों को और कई सैटेलाइटों को एक साथ अंतरिक्ष में ले जा सकता है। इस रॉकेट के द्वारा इस लॉन्च में 2 टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइटों को लॉन्च किया गया। इसके अलावा 5 कॉमर्शियल सैटेलाइट भी थी जिनको अंतरिक्ष में ले जाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, चाइना इस प्रकार की चीज करने वाला पहला देश बन गया है और चाइना को इस प्रकार की चीजों की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आप जानते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उनका चल रहा है। तो ऐसी कोई कंट्री जो कि समंदर के निकट हो और उसको किसी सैटेलाइट की आवश्यकता हो या कोई रॉकेट लॉन्च करना हो, तब जाके यहाँ पर चाइना अपनी इस काबिलियत का इस्तेमाल करना चाहता है। इसके अलावा लो इंक्लाइनेशन वाले सैटेलाइटों को लॉन्च करने के लिए चाइना इस प्रकार की चीजों को कर रहा है, क्योंकि चाइना की जो लोकेशन है वहां से उसको लो इंक्लाइनेशन सैटेलाइट लॉन्च करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। पर भारत के साथ इस प्रकार की कोई चीज नहीं है। भारत के जितने लॉन्च पैड हैं वो ऐसे स्थान पर हैं जो कि सबसे बेस्ट होते हैं लॉन्च के लिए, किसी भी रॉकेट के लिए। अब बात करते हैं चाइना के एक फ्लॉप ड्रोन की, जिसका नाम है CH-4B और रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स इसको 2016 में खरीदी थी। इसके 1 साल बाद उनको इसकी डिलीवरी मिल गई और 2018 में उन्होंने इसको सामने भी रखा था एक एग्जीबिशन में। पर अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि वो अपने इस प्रकार के 6 ड्रोन बेचना चाहते हैं। उन्होंने एक वेबसाइट पे 3 जून को इस चीज को पोस्ट भी किया है और ये कहा है कि इनका जो मेक है वो चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन है। इन ड्रोनों के साथ चाइना से उनको जो AR-1 लेजर गाइडेड मिसाइल और FT-9 गाइडेड बम प्राप्त हुए थे वह भी उन्होंने सेल में रखा है। जॉर्डन के द्वारा कोई भी आधिकारिक कारण इसको बेचने का नहीं बताया गया है, पर जो खबरें हैं, जो इंटरनेट पे खबरें उड़ी हुई हैं, वो यही बताती हैं कि चाइना के इस ड्रोन से जॉर्डन
खुश नहीं है, इसलिए वो इसको बेचना चाहता है। आप जानते हैं कि 3 जून को जो हमारा AN-32 रडार से गायब हुआ और कहा जा रहा है कि ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और इसमें जितने भी लोग थे 13 लोग, उनके मारे जाने की आशंका है। तो अब ये खबर निकल कर आ रही है कि अभी तक यह नहीं मिल पाया है। कुछ गांव वालों का कहना है कि कुछ धुएं जैसी चीज दिखाई दी थी, काले धुएं जैसी चीज दिखाई दी थी, पर अभी भी इसके रैकेज को नहीं ढूंढा जा सका है और इसको ढूंढने के लिए अब अनमैन्ड एरियल व्हीकल का भी सहारा लिया जा रहा है। इस प्रकार से इसको ढूंढने के लिए अब हमने MI-17, SU-30, ALH और C-130J के साथ UAV को भी डिप्लॉयड कर दिया है और आर्मी और एयरफोर्स पूरी तरह से यह प्रयास कर रही है कि ये एयरक्राफ्ट मिल जाए। जो लोग लापता हुए हैं, मरे हैं, उनकी जानकारी भी प्राप्त हो सके, पर अभी तक कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। कोई भी डिटेल होगी मैं जरूर आपके सामने लेकर आऊंगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।